आज के लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था टेंसेस को लेके, टेंसेस का पूरा हमने चार्ट बनाया था। जैसे मैं एक को रिवाइज करवा देता हूं उसको, कि हमने बात की थी कि टेंस कितने तरह के होते हैं। टेंस हमारे 3 तरह के होते हैं। टेंस कितनी तरह के बताए थे हमने, 3 तरह के होते हैं। मैं चार्ट आपको बता रहा हूं। जैसे हमने देखा था प्रेजेंट, ये ऊपर प्रेजेंट का पार्ट हो गया, ये नीचे पास्ट हो गया। बिल्कुल जल्दी से आप नोट कर लेना इसको, यदि आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो हो गया प्रेजेंट, ये पास्ट, ये फ्यूचर। इस तरह से हमारे 3 भाग हो गए टेंस के। उसके बाद हमने देखा था कि ये तीनों के 4-4 भाग होते हैं। भाई कितने होते हैं? तीनों के 4-4 भाग होते हैं। तो ये हमने 4 भाग बना दिए। ये हो गया हमारा ऊपर इंडेफिनिट, ये हो गया कॉन्टिन्यू, ये हो गया परफेक्ट, और ये हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यू। इस तरह से हमने क्या कर दिया है, 12 टेंस का बॉक्स बना दिया। ये 12 बॉक्सेस है, यानी ये 12 टेंसेस है। यदि मैं इसकी बात कर रहा हूं तो यानी कि पास्ट पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं तो पास्ट कॉन्टिन्यू की बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं तो फ्यूचर कॉन्टिन्यू की बात कर रहा हूं। तो आप लोग ध्यान रखना, ये चार्ट है आपके सामने, जल्दी से आप लोग भी बना लीजिए कॉपी पर। अब हम देखते हैं, इसमें हमने पहचान तो हिंदी में देखी थी, ता है, ता था, या आ की मात्रा बचती है गा। यहां कॉन्टिन्यू में रहा आता है तीनों में, यहां भी रहा आ जाएगा, यानी कि रहा है, रहा था, रहा होगा, रहा है, रहा था, रहा होगा। यहां प्लस टाइम जुड़ जाता है। और यहां हमने देखा था चुका है, चुका था, चुका होगा। तो बहुत आसान है, हमें पता है प्रेजेंट में है देखने को मिलता है, पास्ट में था होता है, और फ्यूचर में गा की मात्रा देखने को मिलती है। गा की मात्रा है गा, और यहाँ आ की मात्रा भी था या आ की मात्रा देखने को मिलती है। तो ये हमारे मोटे तौर पे पहचान हमने देखी कि प्रेजेंट में है की मात्रा है लास्ट में बचता है, पास्ट में था या आ की मात्रा, और फ्यूचर में गा। अब इंग्लिश में देखिए, यहाँ लगाते हम वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, यह हमने बताया था। एस या ईएस सिंगुलर के साथ और वर्ब की यहाँ प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डू या डज लगाते हैं, डज सिंगुलर में, डू प्लूरल में। अब यहाँ मैंने ये भी बताया था कि ईएस लगाते हैं, ईएस लगाते हैं जब हमारे सामने क्या हो, लास्ट में वर्ब के ओ एक्स सी एच डबल एस या एस एच ये चीजें दी गई हो, डबल एस ये चीजें दी गई हो 5, तो हम लगाएंगे ईएस, और ये नहीं दिया है तो हम लगाएंगे एस। और हाँ, यदि प्लूरल होगा तो ना तो एस लगाएंगे ना ईएस लगाएंगे। जैसे यू गो, यू प्लूरल है तो गो ना एस लगेगा ना ईएस। यदि ही गोज तो ओ में यहाँ ओ मिला लास्ट में तो ईएस लगा, तो ये ध्यान रखना। और ही क्या है, सिंगुलर है। यहां हमें देखने को मिलता है इजामार, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं इसके बारे में। यहाँ हैज है, यहाँ हैज या हैव, और यहाँ आगे बढ़ते हैं तो हैज बिन या हैव बिन हो जाता है। कुछ नहीं करेंगे, बीन लगा देंगे तो हमारी ये हेल्पिंग वर्ब निकल के आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हमारी सेकंड फॉर्म और डिड लगाते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव के साथ, और जब डिड लगा देते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। आगे बात करें हम, यहाँ हमें देखने को मिलता है वॉज या वर, यहाँ हम लगाते हैं हैड, और आगे हमारा हो जाता है हैड बिन। क्या हो जाता है, हैड बिन। आगे बढ़े तो यहाँ बिल या सेल देखने को मिलता है, बिल या सेल, बिल बी सेल बी, बिल बी सेल बी, और वहाँ आगे होता है बिल हैव और सेल हैव, बिल हैव सेल हैव, बिल हैव बिन, बिल हैव बिन और सेल हैव बिन। आप देख लेना सेल हैव बिन, क्लियर। तो ये हमने पूरा चार्ट आपको बनाया, ये हेल्पिंग वर्ब लिख दिया हमने, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं किया। यहाँ एस या एस या डू डज नेगेटिव इंट्रोगेटिव को लेके, नेगेटिव इंट्रोगेटिव को लेके ही लगाएंगे। पॉजिटिव में कभी भी डू डज नहीं लगाते, ना डिड लगाते हैं, यहाँ सेकेंड फॉर्म लगाते हैं पॉजिटिव में, क्लियर। यहाँ इजामार, वॉज वर्ब, विल बी सेल बी, हैज हैव हैड विल हैव सेल हैव, हैज बिन हैव बिन और हैड बिन विल हैव बिन। इस तरह से पूरा चार्ट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि टेंस एक बेसिक चीज है। यदि ये अच्छे से आती है, पैसिव वॉइस आपको अच्छे से आने लग जाएंगे, आपको नरेशन भी अच्छे से आने लग जाएंगे, लेकिन बेसिक चीज आपको अच्छे से होनी चाहिए। यहाँ कॉन्टिन्यू में हमेशा यहाँ आपको याद होना चाहिए कि आईएनजी लगाते हैं, सब में आईएनजी लगाते हैं, एक्टिव फॉर्म में आईएनजी आईएनजी आईएनजी। आईएनजी क्यों लगाया, जहां भी कॉन्टिन्यू मिलेगा वहां हमेशा आईएनजी लगेगा। बात समझ में आ रही, जहां परफेक्ट मिलेगा थर्ड फॉर्म लगाएंगे,
तो यहाँ क्या है, सब में परफेक्ट है थर्ड फॉर्म लगेगी, परफेक्ट है थर्ड फॉर्म लगेगी, परफेक्ट है थर्ड फॉर्म लगेगी। बात ये क्लियर, ये हमने देख लिया कि कौन कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कब सेकंड, कब थर्ड लगानी है। एक हमारा बचा यहाँ, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसलिए इसको मॉडल कैटेगरी में भी रखते हैं। मॉडल भी विल या सेल मॉडल में भी पढ़ेंगे हम। क्लियर, तो ये था हमारा टेंस का चार्ट, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको ये चीज, और ये मैं रिवीजन करवाया आपको ताकि आपको याद हो सके अच्छे से। फिर बता रहा हूं, फिर मेरे साथ दोहराएंगे। यहां प्लूरल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर में SCAS लगाते हैं OXCHSS के साथ, उसके बाद नेगेटिव डू डज, उसके बाद यहां आए डिड, सेकंड फॉर्म लगाते हैं पॉजिटिव में, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डिड लगाते हैं डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां बिल या सेल, आई और वी के साथ सेल लगाते हैं, ध्यान देंगे आई और वी के साथ सेल, बाकी सब में बिल। इज एम आर आपको पता ही है, सिंगुलर में इज लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं, प्लूरल के साथ आर लगाते हैं, और वर्ब में लगाएंगे ING। वॉज वर सिंगुलर के साथ और आई के साथ वॉज लगाते हैं, बाकी सभी में जितने प्लूरल है उनमें वर लगाते हैं। सेम टू सेम यहाँ है, आई और वी के साथ सेल लगाते हैं और बाकी सब में बिल लगाते हैं। और यहाँ हैज है, हैव, सिंगुलर में हैज, प्लूरल में हैव, तो हैड सिंगुलर हो या प्लूरल हो क्योंकि एक ही है। इसके बाद बिल हैव बिन, बिल हैव, सेल हैव, यहाँ हैज बिन, हैव बिन, हैड बिन और विल हैव बिन, सेल हैव बिन। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग याद कर सके, और आगे हम बढ़ रहे हैं फिर प्रैक्टिस करने के लिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, उठता है कि इन टेंसेस की प्रैक्टिस करें, कैसे करें, कैसे इनको किस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, कैसे हम प्रैक्टिस करें। तो देखिए, प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेसिक मैं तरीका बता रहा हूं। पहले आपको क्या करना है, जैसे अब मैंने चार्ट आपको एक साइड दिख रहा होगा और मैं यहां लिख रहा हूं, जैसे मैंने कहा मैं खेलता हूं, सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, मैं खेलता हूं, ठीक है, मैं खेलता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई प्ले। आई के साथ SCAS नहीं लगाते हैं, आई के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो आई प्ले। यदि यहाँ ही होता तो ही प्लेज हो जाता। अब इसी को ही क्या करेंगे, कंटिन्यू में बनाएंगे, जैसा आपको देख पा रहे होंगे चार्ट में। तो क्या हो जाएगा, आई एम प्लेइंग, ऐसे बन जाएगा। और इसी को हम क्या लेंगे, परफेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, आई हैव प्लेड, थर्ड फॉर्म लग जाएगी। इसी को हम प्रेजेंट परफेक्ट में लेके तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन प्लेइंग। अब यहाँ सिंस या फॉर लगाते हैं, सिंस या फॉर, ध्यान देंगे, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 2018। अब फिक्स टाइम के लिए सिंस लगाते हैं, नॉन पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाते हैं। आप ध्यान रखेंगे, आई नेक्स्ट हो जाएगा आई प्लेड। अब यहाँ सेकंड फॉर्म लगनी है, तो आई प्लेड। उसके बाद क्या हो जाएगा, आई पास्ट कंटिन्यू में आएंगे तो क्या हो जाएगा, आई वॉज प्लेइंग। मेरे साथ बोलते जाएं, आई वॉज प्लेइंग, आप लोग बनाते भी जाएं, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, आई हैड प्लेड, आई हैड प्लेड, आई हैड बीन प्लेइंग। अब यहाँ टाइम जुड़ जाएगा, आई हैव बिन प्लेइंग फॉर 2 डेज। अब यहाँ 2 डेज की बात हो रही है इसलिए हमने फॉर लगा दिया। फिर हो जाएगा आई के साथ सेल लगता है, तो आई सेल प्ले, मैं खेलूंगा, आई सेल बी प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँगा, आई सेल बी प्लेइंग। आगे हो जाएगा आई सेल हैव प्लेड, और हो जाएगा आई सेल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब मॉर्निंग क्या है, फिक्स टाइम की बात हो रही है तो हमने मॉर्निंग लगा दिया। बात यहाँ समझ में आई। इस तरह से हमने इजीली बना लिया। एक की टेंस को लिखा है, इसके 12 बना लिए, यानी कि सभी टेंस में। ऐसे आप क्या कर सकते हो, गो का बना सकते हो, मैं जाता हूं, आई गो, आई एम गोइंग, आई हैव गॉन, आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, आई वेंट, आई वॉज गोइंग, आई हैड गॉन, आई हैड बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, आई सेल गो, आई सेल बी गोइंग, आई सेल हैव गॉन, आई सेल हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह से बना सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आप इस तरह से बना सकते हो। सिंगुलर लिखिए, वह खेलता है, ही प्लेज, ही इज प्लेइंग, he has been playing since morning, he played, he was playing, he had played, he had been playing since morning, he will play, he
विल बी प्लेइंग, ही विल हैव प्लेड, ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। बहुत इजी है दोस्तों, इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, खूब प्रैक्टिस करें। इसी तरह से जैसे मैंने एक लिखा है, इसी तरह से आप क्या कीजिए, 10 ऐसे लिखिए और 10 के 12-12 बनाइए, टेंस बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे। अब इसका क्वेश्चन उठता है कि नेगेटिव सर कैसे बनाएं, तो नेगेटिव बनाने के लिए देखो, नेगेटिव बनाने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये मॉर्निंग में हटा दिया यहां से। देखो नेगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, आई प्ले, तो क्या हो जाएगा, आई प्ले का नेगेटिव बनाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो आई के साथ क्या लग जाएगा, आई डू नॉट प्ले। उसके बाद क्या हो जाएगा, आई एम नॉट प्लेइंग। बिल्कुल सिंपल है। यहां क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट प्लेड, आई हैव, अब यहां बीन है, आई हैव नॉट बीच में आएगा, नॉट कहां आता है, तीसरे नंबर पे आता है, तो नॉट हो जाएगा आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, आई डिड नॉट प्ले, आई वॉज नॉट प्लेइंग, आई हैड नॉट प्लेड, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, आई शेल नॉट प्ले, आई शेल नॉट बी, ऐसे होगा। नॉट यहाँ तीसरे नंबर पे, नॉट यहाँ आएगा, नॉट यहाँ आएगा। क्लियर। तो ऐसे हमने सीख लिया कि नॉट हम कैसे लगाएंगे। अब आपके सामने कहीं आ जाता है कई बार कि भाई इंटेरोगेटिव बनाएंगे। कई बार सर हमें इंटेरोगेटिव का रूल पढ़ा दीजिए, आपने इंटेरोगेटिव तो पढ़ाया ही नहीं। कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, जो हेल्पिंग वर्ब में पहले आ जाएगी, डू आई प्ले, बिल्कुल इजी, क्वेश्चन मार्क लगाते चलेंगे, डू आई प्ले, एम आई प्लेइंग, ऐसे बन जाएगा। और क्या हो जाएगा, हैव आई प्लेड, और क्या हो जाएगा, हैव, अब यहां थोड़ा देखेंगे, हैव आई बीन, ऐसे आ जाएगा, हैव आई बीन प्लेइंग, आगे सिंस मॉर्निंग जो भी होगा टाइम वो जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं आगे। क्लियर। ऐसे ही पास्ट में बन जाएगा। पास्ट में क्या हो जाएगा, डिड आई प्ले, वॉज आई प्लेइंग, हैड आई प्लेड, हैड आई बीन प्लेइंग। ऐसे बिल में सेल आई प्ले, सेल आई बी प्लेइंग, सेल आई हैव प्लेड, सेल आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह से हम क्या नेगेटिव, इंटेरोगेटिव ऐसे सब बना सकते हैं। बहुत आसान है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है इसके सारी हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए। हैज हैव कब लगाएंगे, हैड कब लगाएंगे, वॉज वर कब लगाएंगे, विल शेल कब लगाएंगे, तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो आज मैंने बताया कि टेंसेस की आप प्रैक्टिस कैसे करोगे। अगले वीडियो में बताऊंगा कि टेंसेस आपके एग्जाम में कैसे आते हैं। स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम है और उनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपको ट्रांसलेशन है जो अक्सर आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ऐसे कौन कौन से नेगेटिव इंटेरोगेटिव है जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, फिलअप्स कौन कौन से टेंसेस में जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, पूरे वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये एग्जाम ओरिएंटेड कि एग्जाम में किस तरह से आते हैं। आज हमने देखा कि टेंसेस की प्रैक्टिस कैसे करनी है। आपको स्पीकिंग की बात हो या राइटिंग की बात हो, तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट आता है तो मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कांटेक्ट नंबर है 9713125589, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, या आपको कोई भी नोट्स वगैरह चाहिए हो, मैंने कंप्लीटली नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं। जो मैंने कहा पीडीएफ में नीचे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और डाउनलोड कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।